आपकी हर इंसान की ज़िंदगी इन 3 चीज़ों के पीछे घूमती है। एक आपकी नौकरी, उसके बाद आपकी वाइफ और उसके बाद आपके बच्चे। ये 3 चीज़ें इंसान को सुकून देती हैं। अब रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में एक ऑफिसर थे, उन्होंने कहा था कि इंसान हमेशा मटेरियल चीज़ों में खुशी ढूंढता है। वो कहता है कि मटेरियल चीज़ों में खुशी है, मटेरियल चीज़ों में खुशी नहीं है। खुशी बेसिकली और चीज़ों में, आपके अंडरस्टैंडिंग में है, आपकी सोच में है। अब इसका जवाब मेरे पास एक सिंपल ये है कि अगर आपके घर वाले, अगर आपकी फैमिली, अगर आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ आपसे हैप्पी है, आपकी नेचर से, आपकी तबीयत से, तो आप सक्सेसफुल हैं। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल फार्मूला देता हूं कि औरत को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चाहिए ना, वो उसकी रेस्पेक्ट है, उसकी ऑनर है। आप जो भी, आप क्या भी करते हैं, आप कितना भी कमाते हैं, आप क्या भी कमाते हैं, अगर आप अपनी घरवाली को अगर रेस्पेक्ट देंगे ना, इज्जत देंगे, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त गुजरेगी, आप कामयाब इंसान कहलाएंगे। और आपके घर में जब खुशी होगी कि कायनात की कोई भी चीज़ आपको तकलीफ़ नहीं दे सकती, आपके लिए दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप घर में बच्चों को रेस्पेक्ट देते हैं और अपनी घरवाली को रेस्पेक्ट देते हैं। क्योंकि आपकी ज़्यादातर ज़िंदगी इन 2 चीज़ों के पीछे घूमती है। इवन स्टाफ से भी आप मैनेज कर लेंगे। आप स्टाफ में भी आप लोगों को रेस्पेक्ट दें। जो कड़वे लोग हैं, जो जहरीले लोग हैं, आप उनसे दूर रहें। आप ऐसे लोगों से मिलें जो आप समझते हैं कि वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं और आपका शोल्डर हैं और अच्छी बातें करते हैं। वो नेगेटिव नहीं है, वो इंतशार नहीं फैलाते, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते, वो नेगेटिव नहीं है। तो स्टाफ में आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखें जो आपके लिए, आप समझते हैं कि ये इंसान है, ये जो है आपको समझते हैं और ये ज़िंदगी को भी समझते हैं। नंबर 1। उसके बाद आप अपनी घरवाली को रेस्पेक्ट दें, ऑनर दें। देखें, आप कोई भी दुनिया में रिलेशनशिप आइडियल नहीं होता। इसी तरह औरत के लिए है कि वो अपने हस्बैंड को रेस्पेक्ट दे। लेकिन ज़्यादातर मैं इसलिए कहता हूँ औरत को रेस्पेक्ट दें कि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो औरत हमेशा कंप्रोमाइज़ करती है और वो अच्छी होती हैं। अगर हस्बैंड अच्छा है, वो ऑनर देता है, रेस्पेक्ट देता है, तो जब आप फीमेल को, औरत को रेस्पेक्ट देंगे, वाइफ को रेस्पेक्ट देंगे, तो नेचुरली उसका असर आपके बच्चों पे भी होता है। आपके बच्चे भी आपकी वाइफ की रेस्पेक्ट करेंगे, अपनी अम्मा की, अपनी मदर की रेस्पेक्ट करेंगे। तो सुकून बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। कायनात में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकता अगर आप घर में अपनी फैमिली के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैरिटल आपका रिलेशनशिप अच्छा है, तो कायनात का कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा अगर घर में आपको सुकून मिलता है। कायनात में आप कहीं भी सुकून ढूंढेंगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। मटेरियल चीज़ों में मैंने देखा है कि लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले हैं, पता नहीं क्या क्या है उनके पास, कायनात की हर चीज़ है उनके पास, लेकिन उनके पास खुशी नहीं है। खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि उनका मैरिटल रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, घर वाले के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। और ये रिलेशनशिप बेसिकली कंप्रोमाइज बेस्ड होता है, ये रिलेशनशिप ज़बरदस्ती वाला नहीं है। देखिए, कहीं पे समटाइम्स लोगों की शादी अर्ली मैरिज हो जाती है और उनको जो वाइफ मिलती है वो उनके हिसाब से नहीं होती, लेकिन आगे जाके अगर उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त गुजरेगी। आपको कायनात का कोई भी प्रॉब्लम, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगा अगर आप घर में रेस्पेक्ट देते हैं अपनी वाइफ को, और उसका इम्पेक्ट आपके बच्चों पे भी पड़ता है। तो वो बच्चे भी अपनी अम्मी को रेस्पेक्ट देते हैं, आपको भी रेस्पेक्ट देंगे, तो दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम, दुनिया का कोई भी बंदा आपके लिए मसला नहीं कर सकता। तो बात जो असल बात है वो यही है कि देखें, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अगर आपकी अच्छी है, अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन है, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं है, तो उसके बाद आपका जो सेकंड, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमेन है, जो रीम है, जो चीज़ है, जो जिसको मैं खुशी कहता हूँ, वो है रिलेशनशिप आपका अपनी वाइफ के साथ। और दूसरा जो फंडामेंटल जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी रिसेंटली जैसे अमेरिका में रिसर्च हुई, दुनिया में रिसर्च हो रही है, तो उसमें जितनी भी लोगों पे रिसर्च उन्होंने की है ना, वो उनके जो कामयाब इंसान है, जो खुश इंसान है, उनका जो लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है ना वो अच्छा है। आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। अगर आपका लोगों के अंदर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक तो घर में रिलेशनशिप हमारे अच्छे नहीं है, अपनी घरवाली के, अपने बच्चों के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, और उसके बाद स्टाफ के साथ नहीं है। तो जितने भी आपके साथ लोग रिलेटेड हैं, आपकी मजबूरी भी है ना, वो उनके साथ आपका रिलेशनशिप फ्रेंडली होना चाहिए। जहरीले लोगों से आप दूर भागें, उनके साथ
आप आर्ग्यूमेंट ना करें, वो जो भी कहते हैं ठीक हो गया, आप उनसे थोड़ा सा दूर रहें और कोशिश करें कि आप लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखें, उनकी तारीफ़ करें, उनको इंस्पायर करें, उनको मोटिवेट करें, उनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो उनके लिए कुछ करें। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, आप समझते हैं कि आप लोगों के लिए कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। ये अगर आप काम करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त गुजरेगी। देखिए सोशल रिलेशनशिप जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। सोशल रिलेशनशिप की बुनियाद पे आपके काम होते हैं, आप लोगों को फ़ोन करते हैं, आपके काम हो जाते हैं, घर बैठे हो जाते हैं। लोग आपकी तब आपका काम करेंगे जब आप लोगों को रिस्पेक्ट देंगे, जब उनके भी आप थोड़े बहुत अगर आप काम कर सकते हैं तो उनकी भी आप थोड़ी सी हेल्प करें, असिस्ट करें। तो मेरे ख्याल में अगर आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छे हैं तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। बाकी रही बात नाकामी और कामयाबी की, देखिए दुनिया है, ये दुनिया में हम आए हैं सिर्फ एक्सपीरियंस करने। हर बंदा, मैं एज ए लेक्चरर हूँ तो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस ज़िंदगी का, एक मेरी छोटी सी जन्नत है। घर जो मैंने बनाया है, घर में वाइफ के साथ अच्छा रिलेशनशिप, बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप, दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों के साथ अच्छा रखें। आपको मैं कह रहा हूँ, लिख के देता हूँ कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करेगी जितना हमें डिस्टर्ब करता है हमारे लोगों के साथ रिलेशनशिप। तो ये आज की जो वीडियो थी वो इसके बारे में थी कि पैसे कितने कमाए जाएं। एक लिमिटेड पैसे, 2 वक्त 3 वक्त की रोटी चाहिए, चारपाई चाहिए सोने के लिए, आपको छोटा सा आपके पास घर हो, तो उसके बाद आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे हों तो आपकी ज़िंदगी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये आप ट्राई करें और उसके लिए इम्पॉर्टेंट डे मैं आपको फाइनली सजेस्ट करूँगा कि आपका रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ अच्छा होना चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट करें। औरत को सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए ना वो उसको रेस्पेक्ट चाहिए, जो हम नहीं देते। हम दूसरी औरतों को अच्छे से बात करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, आएँ बैठें प्लीज़, आप कैसे हैं। हम घरवाली के साथ ऐसे बिहेव नहीं करते, उनको हम नहीं कहते हैं कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपने बड़ा अच्छा खाना पकाया है। उनकी हम तारीफ़ नहीं करते जो डिज़र्विंग है, हम दूसरों की तारीफ़ करते हैं और दूसरों में एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरी औरतें हमारे पास आ जाती हैं, उनकी तो हम बड़ी तारीफ़ करते हैं, उनकी भी करें आप, लेकिन आपके लिए जो खुशी, जो रियल खुशी है ना, वो आप अपनी वाइफ की तारीफ़ जितनी कर सकते हैं उनकी तारीफ़ करें, उनके साथ बैठे, उनको रेस्पेक्ट दें, उनको ऑनर दें। दूसरी औरतों को जितना आप रेस्पेक्ट देते हैं, ऑनर देते हैं ना, आप उतनी अपनी घरवाली को, अपने बच्चों को रेस्पेक्ट देना, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी कमाल की और बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजरेगी। ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है और छोटा सा ये एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मैंने कहा कि इसकी वीडियो बना लेते हैं। तो इंग्लिश से हट के इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई आज, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हमें इस खुशी के बारे में, इकानमी के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं और ज़िंदगी क्या है आपकी नज़र में, ज़िंदगी को आप कैसे देखते हैं, खुशी कैसे मिल सकती है। तो ये छोटी सी वीडियो आपको पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।